कक्षा 12वीं का जो कॉमर्स सेक्शन का पेपर है अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स वो हो चुका है। और पेपर थोड़ा सा टफ था क्योंकि बच्चों के चेहरे बता रहे थे, पर ठीक है जैसा भी है पेपर आपके सामने है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला क्वेश्चन है, अर्थ प्रत्येक अर्थव्यवस्था में संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग हेतु चयन की समस्या का मुख्य कारण क्या है? तो इसका आपका आएगा संसाधनों की दुर्लभता। इसके बाद दे रखा है उच्च अंदिमान वक्र उपयोगिता के निम्नलिखित स्तर को दर्शाता है। तो आएगा उच्च स्तर को। इसके बाद किसी दूसरे सर्वश्रेष्ठ कार्य से प्रातः त्यागा गया लाभ होता है। तो आपका आएगा अवसर लागत। किसी अर्थव्यवस्था में निरंतरता एवं रोजगार के स्तरों में निरंतर गिरावट की स्थिति क्या कहलाती है? तो महामंदी कहलाती है। इसका दर्जा है समव्यवहार के लिए सबसे तरल और आसान मुद्रा की माप क्या है? तो आपका आएगा ये M1 है ना। भारत में वस्तु एवं सेवा कर निम्नलिखित में से किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपका आएगा 2017। एज इट इज मैंने आपके इधर इंग्लिश में टिक नहीं किए हैं, आप इनको देख लीजिएगा, वही रहेगा इनका आंसर सेम ही। इसके बाद आपके ये यहाँ पर पहले हिंदी में दे रखे हैं तो इनको मैं आपको बताना चाहूँगा। फर्स्ट पहले दे रखा है आपका निम्न स्तरीय वस्तुओं के लिए मांग वक्र का शिफ्ट और होता है। तो इसका आपका आएगा बाई दिशा की ओर है ना। इसके बाद देखा है फर्म लाभ का, देखा है फर्म लाभ आगम तथा के बीच का अंतर होता है। तो आपका आएगा लागत। इसके बाद दे रखा है थर्ड वाला आपका दे रखा है फिल इन द ब्लैंक्स बाजार में फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश निर्गम होता है। तो आपका आएगा पूर्ण प्रतियोगिता। इसके बाद फोर्थ वाला था स्टॉक की संकल्पना एक निश्चित माप संबंधित है। तो इसका आपका आएगा समय बिंदु पे। इसके बाद फिफ्थ वाला दे रखा है अत्यधिक मांग की स्थिति में दीर्घकाल में कीमतों में क्या होता है? तो इसमें वृद्धि होती है। सरकारी कार्यवाही द्वारा घरेलू मुद्रा की सस्ता करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो आपका आएगा मूल्यह्रास यानी कि डीवैल्यूएशंस। ये इंग्लिश में नीचे दे रखे हैं, जैसे फर्स्ट में आएगा लेफ्ट साइड, सेकंड में आपका आएगा कॉस्ट, थर्ड में आपका आएगा फुल कॉम्पिटिशंस, फिफ्थ में आपका आएगा पॉइंट ऑफ टाइम, सिक्स में आपका फोर्थ में आपका पॉइंट ऑफ टाइम और फिफ्थ में आपका आएगा इंक्रीज और सिक्स वाले में आपका आएगा डीवैल्यूएशंस। ठीक है, इसी तरीके से आपके यहाँ पर ट्रू फॉल्स दिए हैं, मैच कर लीजिएगा आप। पहले में आपका आएगा ट्रू, सेकंड में भी ट्रू आएगा, थर्ड में फॉल्स, फोर्थ वाले में फॉल्स आएगा, फिफ्थ वाले में ट्रू आएगा और सिक्स वाले में फॉल्स आएगा। बाकी इधर जोड़ी मिलाने के लिए दिए। पहला दे रखा है चाय और कॉफी, इसका आप आएगा स्थानपन्न वस्तुएं, पंखा एवं बिजली, तो इसका आपका आएगा पूरक वस्तुएं, कारकों में परिवर्तन, तो इसका आपका आएगा अल्पकाल में। इसके बाद दे रखा है कुल संपत्ति, तो इसका आपका आएगा कुल निर्गम इंटू बाजार की कीमत। इसके बाद दे रखा है निवेश निवल अप्रत्यक्ष कर, तो इसका आपका आएगा अप्रत्यक्ष कर उपदान। इसके बाद दे रखा है एक मुद्रा की दूसरी मुद्रा में कीमत क्या कहलाती है? तो आपका आएगा विदेशी नियमन। इसी तरीके से इंग्लिश में मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, आप देख लीजिएगा। बाकी आप पेपर देख सकते हैं किस तरह का पेपर है। पेपर थोड़ा सा टफ है, पर बाकी आपने पढ़ाई की है तो वेस्ट नहीं जाएगी, क्योंकि देखो टफ पेपर स्टूडेंट अपने लिए नहीं है, सबके लिए है। तो जैसे सभी की मार्किंग होगी ऐसी मार्किंग हमारी होगी, पर अब हम मेहनत करना नहीं छोड़ सकते। तो आप मेरी बातों को समझ रहे होंगे कि इन नंबर को हम कवर अब जो भी हमारे पेपर होने वाले हैं उन पेपर में करने की कोशिश करेंगे। यदि आपने अभी से होप हार दी तो बाकी जो आपके आने वाले पेपर है उनमें भी आपको इसी तरीके की समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो आप कमर कस लीजिए, क्योंकि पेपर का लेवल बड़ा है, तो कहीं ना कहीं आपको भी अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। आई होप आप निराश नहीं होंगे और अच्छे से तैयारी करेंगे।